एपिसोड की शुरुआत राही के तैयार होने से होती है जब प्रेम आता है और अनजाने में उसके गाल पर लिपस्टिक लग जाती है। राही उसे साफ करती है और इसी बीच प्रेम उसे अनु की रसोई चलने का न्योता देता है। राही टालने की कोशिश करती है लेकिन प्रेम मुस्कुराकर कहता है, तुम चाहो या ना चाहो अनुपमा से दूर रह नहीं सकती। राही बहाना बनाती है कि उसे किंजल से मिलना है और गोद भराई में जाना है। प्रेम प्यार से कहता है, एक दिन तुम्हारी भी गोद भराई होगी। राही मुस्कुरा देती है और चलने को तैयार हो जाती है। इसी दौरान आर्यन आता है, परफ्यूम और जैकेट मांगता है। प्रेम उसे देता है और राही प्रेम मिलकर उसकी तारीफ करते हैं। आर्यन बेहद हैंडसम लग रहा होता है। फिर दोनों भाई निकल जाते हैं। दूसरी ओर अनुपमा किंजल के लिए पूजा कर रही होती है और राघव के लिए भगवान से प्रार्थना करती है उसे नई जिंदगी की शुरुआत करने की हिम्मत देना। तभी फूलों की बारिश होती है और अनुपमा इसे शुभ संकेत मानती है। वह मुड़ती है तो सामने राघव को नए अंदाज में देख हैरान रह जाती है। वहीं मोटी बा और अनिल बात कर रहे होते हैं कि राघव ने केस क्यों वापस लिया। मोटी बा मानती है कि राघव अनुपमा की हर बात मानता है। अनिल बताता है कि वह जेल से जल्द रिहा होगा, लेकिन राही को इसकी भनक नहीं है। मोटी बा कहती है, राही को क्या बताना है ये मैं तय करूंगी। मंदिर में राघव अनुपमा से पूछता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? अनुपमा मुस्कुराकर उसकी तारीफ करती है। राघव कहता है, आज मैंने अपने पुराने कैदी रूप को पीछे छोड़ दिया है। ये नई जिंदगी की पहली सुबह है। अनुपमा भावुक होकर कहती है, मुझे गर्व है कि तुमने ये हिम्मत दिखाई। राघव भगवान और अनुपमा को धन्यवाद देता है। तुमने मुझे जानवर से इंसान बनाया, सच्चे दोस्त की तरह साथ निभाया। अनुपमा हल्के अंदाज में कहती है, दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू, और हाँ, बहुत जल्द तुम्हें एक शानदार नौकरी मिलेगी। वह राघव को प्रसाद देती है और नई शुरुआत की शुभकामनाएं देती है। दूसरी ओर प्रेम और आर्यन साथ जा रहे होते हैं। प्रेम कहता है, मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। आर्यन बताता है, मैं प्यार में हूँ। प्रेम चौंक कर पूछता है, किससे? आर्यन जवाब देता है, माही से। प्रेम थोड़ा सन्न रह जाता है लेकिन मुस्कुराकर पूछता है, क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? आर्यन कहता है, शायद उसकी बातें और नजरें कुछ तो कहती हैं। प्रेम समझाता है, प्यार में जबरदस्ती नहीं होती। आर्यन बताता है, माही अक्सर तुम्हारी बातें करती है। प्रेम सगाई की बात छुपा लेता है और आर्यन को प्यार में धैर्य रखने की सलाह देता है। आर्यन को प्रेम सलाह देता है कि वह माही से अपने दिल की बात कह दे। आर्यन खुश होता है कि अब उसे परिवार और प्यार दोनों मिल सकते हैं। राही किंजल से मिलती है और उसे आगे बढ़ने की सलाह देती है। किंजल माफी मांगती है लेकिन राही उसे भरोसा देती है कि सब ठीक है। इस बीच अनुपमा राघव को अपने घर लाती है। सोसाइटी के लोग ताने कसते हैं लेकिन अनुपमा राघव से कहती है, सिर ऊंचा रखो और आगे बढ़ो। दूसरी तरफ आर्यन माही को अचानक प्रपोज करता है। माही सोचती है आर्यन भी कोठारी है जैसे प्रेम था और वह हाँ कह देती है। आर्यन उसे अंगूठी पहनाता है लेकिन माही के दिल में प्रेम की यादें अब भी जिंदा हैं। जल्द ही आर्यन को माही और प्रेम की पुरानी सगाई की बात पता चलती है। वह माही से पूछता है, क्या अब भी प्रेम के लिए कुछ है? माही साफ कहती है, प्रेम अब राही का है और मैं उसे उस नजर से नहीं देख सकती। आर्यन उसे भरोसा देता है कि अब कोई उनकी शादी नहीं रोक सकता। राही अंश से कहती है कि वह अब अनुपमा से नाराज नहीं रहना चाहती और माफ कर देना चाहती है। अनुपमा घर आती है और राही उसे गले लगाकर माफी मांगती है। दोनों भावुक हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही राघव नजर आता है राही हैरान रह जाती है। अनुपमा बताती है कि राघव अब अनु की रसोई में काम करेगा। राही नाराज होकर कहती है, आप फिर वही गलती कर रही हैं। अनुपमा जवाब देती है, वो अपराधी नहीं है और तुम ये बात जानती हो। राही गुस्से में कहती है, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? राही गुस्से में फट पड़ती है। हो सकता है इसने अपनी बीवी का खून न किया हो लेकिन उसे इतना टॉर्चर किया कि वो देश छोड़ गई। राघव सफाई देने की कोशिश करता है लेकिन राही झिड़क देती है, मुझ पर अटैक करना याद है और आप कह रही हैं इसे माफ कर दूं? अनुपमा समझाती है। राघव 20 साल की जेल का दर्द झेल चुका है। अब वह एक नया जीवन शुरू करना चाहता है। वह राही से गुजारिश करती है, एक मौका दो, तुम्हारी माँ हूँ, इतनी नफरत मत पालो। राही टूट जाती है। मैं यहाँ माफी मांगने, गले लगने आई थी। सोचा था आप भी मुझे मिस करती होंगी, लेकिन यहाँ तो आपकी दुनिया में मेरी जगह ही नहीं रही। वो रूंधे गले से कहती है, आपने मुझे पराया बना दिया माँ। यह कहकर राही रोते हुए वहाँ से चली जाती है और राघव से कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। एपिसोड यहीं भावनात्मक मोड़ पर खत्म होता है। अगले एपिसोड की झलक। गोद भराई की रस्म में सोसाइटी अनुपमा और राघव के रिश्ते पर सवाल उठाती है। एक औरत का हार चोरी हो जाता है और आरोप किंजल पर लग जाता है। अनुपमा मजबूती से किंजल का पक्ष लेती है जबकि माहौल तनावपूर्ण हो जाता है।